ऐसी बातें जब हमारे सामने आती हैं और उस वक्त अगर हमने फिर से झूठ का सहारा लिया कि नहीं मुझे तो नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं पता, अगर आपने ये बोला, या तो आप बोलोगे नहीं नहीं आपने कहाँ से सुनकर आ गए हैं, ये तो हमारे जन्म से दुश्मन है, वो तो हमें हमेशा ही बदनाम करते रहे हैं। ऐसे बोल के फिर से झूठ का सहारा लिया तो आगे चल के बैकफायर होना ही होना है। तो इसी तरीके के मैं तो ये छोटे से आपको नमूने बता रही हूँ, मगर बहुत बार बहुत बड़े बड़े भी चीजें होती हैं। अपने फैमिली को बैकग्राउंड में लेकर बहुत बार बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होती है जो हम छुपाते हैं, और ये छुपाने की वजह क्या हो, बहुत सारी होती है। कभी हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा हो तो हम उनके ये पिछला सारा निकालते हैं उनके फैमिलीज का, और उनको लेट डाउन करने का, डिग्रेड करने का, उनका इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं इन बातों को लेकर, और यही वजह बन जाता है कि वो ओपन अप नहीं होते हैं अपने फैमिलीज का प्रॉब्लम जो भी है या इंसिडेंट जो पास्ट में हुए रहते हैं वो बताने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको उस भरोसे लायक नहीं समझता। और वजह क्योंकि झगड़ों में हम उनका इसी तरीके से अपमान करने की कोशिश करते हैं। उनको ये सारी गलतियां दूसरों ने की रहती है, मगर हम उनको कल्प्रिट बताते कि तुम कल्प्रिट हो उसके लिए। देखा तुम्हारे घर वाले ने ऐसे किया, देखा तुम्हारे भाई ऐसे है तो तुम भी वैसे ही हो, तुम्हारा पूरा खानदान ऐसा है। तो उसको लगेगा क्यों मैंने ये सच बता के गलती करी, है ना। तो नेक्स्ट टाइम पे वो सच बताएगा ही नहीं। ये भी गलत है? तो आपको सही लगता है? नहीं तो फिर गलत है। नहीं, तो कभी कभी ऐसा होता है मजबूर हो, मतलब कभी कभी ऐसा होता है औरों में हमने देखा है कि मजबूर करते हैं जब तक चुप ना बोलो, ना जवाब ना दो, ब्लेम पे ब्लेम। यस, वो प्रोवोक करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो बैकफायर है हमारा, ये हमारे कर्मों का बैकफायर है। बैकफायर है यानी कहीं ना कहीं हम जो कर्म कर कर आए हैं उस वक्त उसको खत्म नहीं किया, और बढ़ाते 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 यहाँ तक हो गया कि आज हमारी सहन शक्ति की सीमा चेक की जा रही है। और ऐसे वक्त में हम फट पड़ते हैं, कभी उनको सामने वाले को चुप कराने के लिए हम ऐसी कोई बात, उनको चुभने जैसी बात बोल देते हैं, मगर यहाँ पे फिर से हम वही कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। जिन कर्मों की वजह से हम उनके साथ जुड़े हैं, फिर से ऐसे क्रिएट करके फिर अगले जन्म के लिए वापस से जुड़ने के लिए तैयार हम कर रहे हैं। क्या खुश है वापस से उसी इंसान के साथ में अगला जन्म भी निभाने के लिए? अगर नहीं है तो यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। अगर खुश है तो क्रिएट करो और अगला जन्म भी फिर से ऐसे ही लिख लो, है ना। मगर ये कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा आगे का जन्म या आगे का लाइफ इस तरीके से बीते। हाँ, इस दुखों से, इस टिक टिक से, इस टिक टिक से और इस झगड़ों से, विवादों से ऐसा ही हमारा जीवन आगे का भी बीते, ये कोई भी नहीं चाहता। और अगर नहीं चाहते तो उन चीजों को वहीं पे फुल स्टॉप लगाना। फुल स्टॉप लगाना यानी फिर से उसको रिएक्ट नहीं करना, सामने वाले के एक्शंस को रिएक्शन देना ही नहीं। अगर तुम रिएक्शन नहीं दोगे तो वहीं पे फुल स्टॉप लग रहा है। तो आगे के लिए तुम्हारा जो फ्यूचर है तुम सुधार रहे हो, ठीक है। दीदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं बहुत कुछ भी अच्छी बात तुम, बताई। इसके लिए तो बाबा ने इन मूल्यों में बहुत सारी विधियां बताई है हमें। ऐसी जब स्थिति आती है तो ऐसी स्थितियों में हमको किस तरीके से रहना है ना। जैसे मन मना भाव बाबा बोलता है। आपने ज्ञान कितना दिन हुआ आपको ज्ञान लेके? बहुत कम दिन हुआ है। अच्छा, तो अभी आपको मुरलियां आप सुनोगे तो उसमें आपको डायरेक्शन भी मिलेगा। तो अभी आपको इतना नहीं समझ में आएगा जो मैं बोल रही हूँ कि जहाँ मुरलिया बाबा सुनाता है उसमें सब हमें बताते हैं कि ऐसी स्थितियां आती है जहाँ हमारी टॉलरेंस पावर चेक की जाती है। ऐसे टाइम पे तुमको अपने आप को
भगवान के हवाले कर देना है। भगवान तू ही जाना, भी इस इंसान को तू ही संभाल, ये करके अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लेना है। या ऐसे टाइम पे तुम ऐसी जगह पे अपने आप को खो देना है जहाँ तुम उस जगह पे बहुत खुश हो। जैसे पिक्चर को कुछ मोमेंट्स याद कर लो जहाँ तुम बहुत खुशी हो ना, एंजॉय कर रहे थे, कोई कॉमेडी मोमेंट या कुछ, उसको याद करते हुए तुम अपने काम करते रहो। यहाँ पे अपना हस्बैंड बड़बड़ करते ही रहे, आप पे असर नहीं होगा। मगर तुम उनकी बातों को अगर सुनते रहोगे तो फिर वो असर करेगा तुम्हें, और फिर तुम कहीं ना कहीं कर्मों को क्रिएट करोगे, है ना। तो बाबा ऐसे वक्त के लिए बहुत बार हमें बहुत सारी स्थितियों के बारे में डायरेक्शंस देता है। तो वो डायरेक्शंस को फॉलो करना है। अभी आप डेली मुरली सुनो, जया बहन शायद आपको एक्सप्लेन भी करे उन मुरलियों के बारे में कि किस तरह से हमें करना है। और दूसरा, श्रीमत जो हमें यूट्यूब पे डाला है, बाबा की श्रीमत पे कैसे चलना है, तो उसमें टोटली सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां हो तो हमें किस तरीके से उन परिस्थितियों को संभाल लेना है। ठीक है। नहीं, 2-3 चीजें तो मुरली से मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत मतलब मेरे ऊपर बीती है। जैसे एक मुरली में उन्होंने बताया कि टीवी या मतलब ज्यादा सीरियल वीरियल ये सब नहीं देखना है। एक मुरली में है शायद जिस हम अगले मंथ के हैं, तो 18/11 की मुरली में है शायद, आज ही मैंने क्योंकि पढ़ा है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि बाबा ने कि टीवी नहीं देखना, उसका सीरियल का निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो ये तो मेरी लाइफ में हुआ है। इसका मतलब असर, सीरियल का असर मुझे 2-3 बार हो गया। जबकि ना चाहते हुए भी, जब मतलब लगातार चलता हुआ टीवी चल रहा है, कोई बुला बुला के दिखा रहा है या ये चीज, या कभी मेरा ही मन कर गया, एक एपिसोड देखने के बाद दोबारा मन ही नहीं मानता था कि चलो अच्छा देखो आज ये एपिसोड में क्या होता है, तो उसका तो गलत प्रभाव मुझे पड़ा है। इसलिए मैं अभी नहीं, बच्चों को नहीं दिखाती हूँ टीवी कोई, और देखना भी मैंने अपने घर में टीवी रखी है पर लगवाई नहीं। मतलब इतना मुझे टीवी से ही नफरत हो गया है कि मैंने टीवी रखी है पर लगवाई नहीं है, और बच्चों के लिए भी नहीं। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। और दीदी एक बात और, अगर दीदी किसी को बचाने के लिए कई बार हस्बैंड से झूठ बोलना पड़ता है तो भी तो वो गलत कर्म है ना। पर दीदी इसमें किसी की जान भी तो बच रही है। कई बार कोई ऐसी बात होती है उनको पता है, उससे उनको गुस्सा आ जाएगा तो वो बात जान नहीं बच रही है। आपने जिसके लिए झूठ बोला है उसको आप एनकरेज कर रहे हो ऐसे कर्म करने के लिए, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो कि वो वापस से ऐसा कभी उसकी हिम्मत हो ऐसे गलत कर्म करने के लिए। और दूसरा, आप अपने हस्बैंड का भरोसा तोड़ रहे हो, उसका फेथ तोड़ रहे हो। उस रिश्ते की नींव ही भरोसे की है कि उसकी वाइफ कभी उससे झूठ नहीं बोलेगी, है ना। तो 2 जगह पर आप गलत कर्म बना रहे हो। एक उसके लिए जिसका आप सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए झूठ बोल रहे हो, उसकी आदत चल के कभी न कभी बच्चे ही है, बच्चों के भी बोलना, ये वो सबसे बड़ी गलती है हमारी। ओके। अगर बच्चों के लिए अगर हम अपने हस्बैंड से झूठ बोलते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उन बच्चों को बचा रहे हैं अपने हस्बैंड के गुस्से से। मगर यहाँ पे हस्बैंड को जब आप बच्चों के बारे में बता भी रहे हो तो उनको इस तरह से कन्विंस करना है कि मैंने बच्चे को समझाया है कि वो अगले टाइम पे वापस से ऐसी गलती नहीं करेगा, मगर आप भी अपनी तरफ से उनको समझाना, डांटना नहीं। और इस तरह से आप अपने हस्बैंड को वो सच बात भी बताना, ताकि वो भी ध्यान रखे कि अपने बच्चों के ऊपर कि वो किस तरीके से गलत कर रहे हैं, तो उनको सही रास्ता दिखा पाए, क्योंकि उसका भी उतना ही पूरा हक है अपने बच्चों पर और सही रास्ता दिखाने के लिए। वो गुस्सा भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए ही करने वाले हैं। मगर उनको ये बताना है कि गुस्सा ना करके अगर समझा के, अगर बच्चा समझ रहा है तो फिर आप समझा के बताइए। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। The same situation, if the situation is very critical and very serious matter, how can we handle both father and son? by saying the truth. No, it's very critical means we have to escape the. कितना भी क्रिटिकल हो, सच का सामना करने की हर एक में शक्ति होती है।
हर इंसान में सच का सामना करने की शक्ति होती है, मगर हम खुद ही उस शक्ति को पहचानते नहीं हैं, क्योंकि हमको सबसे इजी वे लगता है झूठ बोल के निकल जाना। No, afterwards we can convince them, we can tell the truth, what is actually. या जस्ट टू मतलब उस सिचुएशन को संभालने के लिए झूठ नहीं बोलो, मगर वो टालने की कोशिश करो उस वक्त। जैसे अगर आप मेरे को एक एग्जांपल दोगे तो आई कैन एक्सप्लेन यू। No, I can't tell now. नो, जस्ट गिव एनी अदर एग्जांपल। No, if the kid, if it is an adult, means for peer pressure, he has done something wrong. It is not correct actually. But in his way, means father's way, but he has done actually by the pressure of peer pressure. So we can't tolerate that, no. So as a parent, so immediately the reaction is what? Angry. They will, and also as a mother, as a Baba's child, we can control our anger, everything. We will use the points of the Baba's point, Murli point. But the person who is not in the Baba's Jnana, he can't, he don't know how to handle the situation and all. He will take a severe action, या serious action. तो So it will. तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने हस्बैंड पे भरोसा दिखाना है। सबसे फर्स्ट तुम्हारे से स्टार्ट करना है कि तुम्हें अपने हस्बैंड पे भरोसा दिखाना है, उसको पहले मनाना है, उस गलती के लिए पहले तो गलती बताना है, और गलती के लिए उसको बताना है कि ये बहुत सीरियस गलती है, ये मैं भी मानती हूँ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ये गलती। आपको भी पहले उसके साथ उसी शूज में खड़े रहना है, अपने हस्बैंड के साथ। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है, ये माफी लायक गलती नहीं है। उसको डिफेंड करने के बजाय उसके साथ खड़े रहकर उसकी पहले जो ईगो है या जो भी कुछ है उसको पहले शांत करना है, और फिर उसको बताना है कि ये बच्चा तो आखिर हमारा ही है ना, हम माफ नहीं करेंगे तो दुनिया क्या माफ करेगी। इस तरह से उनको मनाना भी है, ताकि उन बाप बेटे के रिश्ते में और दूरी ना आए ना, बेटा अपने बाप को गलत ना समझे, ना बाप अपने बेटे को गलत समझे। और फिर अपने बेटे से बात करके बोलना है कि गलती तो तेरे से हुई है 100%, और ये भी बहुत बुरा हुआ है, तो तू सबसे पहले तो तेरे को एक्सेप्ट करना है उस गलती को। और अगर समझो तेरे डैडी अगर दो वर्ड्स भी तेरे को बोल देते हैं बुरा, तो इजीली एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आज तूने गलत किया है। तो इस तरह से तुमको दोनों को भी पहले भरोसे में लेकर उनसे बात अलग अलग करनी है, और बाद में दोनों को आमने सामने लेकर आना है, मगर झूठ का सहारा नहीं लेना, नहीं तो आगे चल के ये रिश्ते बहुत कमजोर हो जाते हैं। कितना भी क्रिटिकल हो जाए, बट समझा के प्यार से इससे हमेशा वो रास्ता निकल कर ही आता है, ठीक है। ठीक है दीदी। और किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? तो अभी पता चला कि झूठ की नींव अगर हमारे हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में अगर रखो तो वो रिलेशन क्यों सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है, वजह पता चल गई। हाँ, तो सबसे पहले अगर हमें उस रिश्ते को मजबूत बनाना है तो झूठ के नींव पे उस रिश्ते को कभी मत रखना। कितनी भी कठिनाइयां हमको फेस करनी पड़े, कितनी भी चीजें हमको फेस करनी पड़े, मगर सच का दामन कभी मत छोड़ना। अगर तुमने सच का दामन कभी नहीं छोड़ा तो आगे चल के अगर कठिनाई भी आए तो उस वक्त में तुम्हारा एक हस्बैंड ही है जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा बिल्ड किया हुआ है। दुनिया में हर कोई तुम्हारे खिलाफ भले खड़ा हो जाए, मगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए खड़ा होगा, क्योंकि उस नींव में तुमने झूठ की दीमक नहीं लगाई है। और यही एक रिश्ता है जो आखिरी वक्त तक हमें साथ देता है। बच्चे भी एक दिन शादी करके
अपने अपने परिवार में बस जाते हैं। माँ बाप भी कभी इस बच्चों के घर, इस बच्चे के घर, तो कभी उस बच्चे के घर, तो कभी उस बच्चे के घर। साथ जो आखिर तक निभाता है वो है हस्बैंड और वाइफ। तो उसकी वैल्यू करना बहुत सीखना है, और उसकी वैल्यू भरोसा, ट्रस्ट, फेथफुल, लॉयल, ईमानदार, ये सारी उस भरोसे की, उस रिश्ते की नींव है। इसको कभी टूटने नहीं देना है। और अगर समझो आज आपने उसको डावाडोल किया है, तो आज से ही वो प्रण ले लो कि इस रिश्ते को मैं फिर से मजबूत कर कर रहूंगी। ठीक है। और अब कल हम ये टॉपिक लेंगे झूठ के नींव पे, ऐसा हो सकता है हमारे दीदी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ऐसा हो सकता है? हो सकता है नहीं, होता ही है। दीदी एक बात तो दीदी, फिर जैसे बीकेस में कई हमारे नॉन में कई बहुत अच्छी अच्छी आंटी हैं जो 20-20 साल से हैं, बट दीदी उनकी रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ बहुत खराब है। क्योंकि उनको पता नहीं है ना कि बाबा की श्रीमत क्या है। दीदी वो ठीक भी नहीं उनको हम समझाते भी हैं आपसे जुड़ने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, जो बाबा कहते पवित्रता के लिए सहज रखना चाहिए, जो भी कुछ है वो भी हो जाएगा, उनको अच्छी बाबा ने कहा वाइब्रेशंस दो। बट दीदी वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती हैं। वो इतनी, उनके घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि अलग अलग अकेले कमरे में बंद रहती हैं, पर वो चेंज ही नहीं करना चाहती हैं अपने को। उसके लिए कैसे समझाएं उनको? हमें उनको सोचे उनके बड़ा तरस आता है कि ऐसे रिलेशन उनके क्यों, बच्चे भी नहीं उनकी रिस्पेक्ट करते। अभी ये टॉपिक हम लेंगे, ये सारा झूठ के मदार पर ही बैठा हुआ है ना। ये झूठ का जो टॉपिक है हमारे रिश्तों में कैसी दिमक लगाता है, ये हम और भी लेंगे, कल भी वापस लेंगे, मगर हर एक इसके लिए एक एक टॉपिक रखेंगे। अभी जैसे कल इस रिश्ते में खटास आई क्यों है, समझो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, तो कल का हमारा वो टॉपिक रहेगा। परसों के लिए हम रखेंगे कि भगवान के भी घर जाना है, हम झूठ बोल के निकलते हैं तो उसका असर किस तरीके से होता है, क्यों हमको झूठ बोलना है भगवान के घर जाना। अच्छे कर्म करने को भी लोग झूठ का सहारा लेते हैं, क्यों लेना है। तो ये भी टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है। और दीदी जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में हम करियर में आगे एक्सेल करना चाहते हैं, बट हमेशा कोई ना कोई हर्डल हो जाता है, वो टॉपिक भी लेंगे कभी आप? यस श्योर। वैसे हमने कल के इसमें लिया था, मगर शायद आप आज ज्वाइन हुए हैं, है ना। हाँ जी हाँ जी। कल के इसमें हमने लिया था बच्चों के लिए भी कि बच्चों ने भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। काफी जगह पे वो लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, क्योंकि भारी प्रेशर की वजह से, फ्रेंड सर्कल का प्रेशर होता है, कभी फैमिली का प्रेशर होता है, कभी क्या, और वो झूठ का सहारा लेकर चलने की कोशिश करते हैं, मगर ये भी बैकफायर होता जरूर है। तो हमने ये कल लिया है, ये भी हमारे कर्म होते हैं स्पेशल एक लेंगे। यस, तो ये स्पेशली हम एक टॉपिक लेंगे बच्चों के लिए। ठीक है। बट आप ये मुझे बताना, शायद ये वाला जब टॉपिक हो जाए ना हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन का, उसके बाद में हम ये बच्चों के लिए लेंगे। दीदी अभी आपने कहा कि आज से ही प्रण ले लेना है कि उस रिश्ते को ठीक करना है, तो क्या ऐसा हो सकता है? यस, हिम्मत तुम्हारी, मदद बाप की है ना, पिता मतलब परमेश्वर की। अगर तुम हिम्मत रखो, तुम अगर एक सेकंड के लिए भी अपनी हिम्मत नहीं हारोगे, आप जैसे बोलते हो ना, सहन करने की भी एक चरम सीमा होती है, तो उस चरम सीमा तुम लगाओ ही नहीं ना, एक लिमिट ही मत लगाओ। जितना हो सके उतना अनलिमिट रखो अपने आप को, कि मेरी टॉलरेंस पावर अनलिमिटेड है। कौन हारता है देखते हैं, मारने वाला हारेगा या मार खाने वाला हारेगा, इस तरीके का। अगर हस्बैंड किसी और से रिलेशन रख चुका है, तो क्या ऐसे में भी वो हो सकता है कि वो वापस आ जाए? ये मैं नहीं बता सकती हूँ, ये आफ्टर ऑल कर्मास का है ना। तो उसके साथ में कितने कर्म जुड़े हैं उसके ऊपर होता है। अगर समझो आपके साथ में कर्म जो जुड़े हुए हैं वो अगर आपका खत्म हो चुका है और यही वजह बन जाता है उसका, जिसके साथ कर्म बाकी है उसके साथ वो जुड़ चुका है ना, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। अगर वो उसके साथ में जैसे कर्म है, अब से अगर कर्म इंसान अब से, जैसे कुछ लोग मतलब ये होता है कि ये पूर्व जन्म का कर्म है, तो अगर इस जन्म में अच्छा जैसे झूठ ना बोलना या सहन शक्ति बढ़ाना, इस तरह का मतलब जो भी जैसे
मुरली में बताते हैं, अगर उस तरह से चला जाए तो क्या ऐसे में हो सकता है कि नहीं? देखो, अगर वो तुम्हारे साथ में रिश्ता बचा हुआ है, तुम्हारे साथ कोई भी कर्माश बाकी है, या वो तुम्हारा ही है हस्बैंड, मतलब तुम्हारा सोलमेट है, तो वो तुम्हारे से कहीं दूर नहीं जाएगा, घूम फिर के फिर से तुम्हारे पास आएगा, है ना। पर जो चीज तुम्हारी है ही नहीं, तुम अगर उसको पकड़ पकड़ कर रखने की कोशिश करेंगे तो भी वो तुम्हारी पास नहीं रहेगी। मगर हमको सच्चाई के रास्ते पे चलना है, अच्छी चाल चलन से चलना है, ये ध्यान में रखना है। फिर आराम से तुम्हारे रिश्ते अगर बिगड़े हुए भी हैं तो बहुत प्यार से और हार्मनी, मतलब शांति से रहेंगे, उसमें कोई कड़वाहट, कोई नफरत, कोई द्वेष नहीं रहेगा। एक अच्छे दोस्त के जैसे तुम दोनों रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। भले ही तुम हस्बैंड वाइफ ना रहो, मगर अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। ठीक जी, है। इतना लेवल ऑफ मतलब इतनी ज्यादा डिटैचमेंट और ये सब कुछ मेडिटेशन से पॉसिबल हो सकता है? सबसे पहले तो हमको मीनिंग समझना है, डिटैचमेंट का क्या मीनिंग है, हम डिटैचमेंट किसको बोलते हैं। जब वो अगर हमारे लिए क्लियर हो जाए ना, तो बेटा हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। सबसे पहले हमको नॉलेज की ही क्लैरिटी नहीं है। अभी आप जो डिटैचमेंट की बात बोलते हो, तो आप मुझे बताइए, आप डिटैचमेंट मतलब क्या समझते हो? डिटैचमेंट का मतलब डिटैचमेंट मतलब कि सामने कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे बाबा होती में कहते हैं, उनको साक्षी होकर देखना, इमोशनली डिसाइड ना करना, थोड़ा लॉजिकल माइंड यूज करके उस सिचुएशन को इंटरप्रेट करना, जो कि कम ही होता है। इस टॉपिक को हम बाद में लेंगे क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक चलने वाला है। हाँ जी, ठीक है। इसका क्योंकि डिटेल में लेना होगा इसको। ये डिटैचमेंट का वैसे हमने श्रीमत पे ऑलरेडी ले चुके हैं। श्रीमत का जो टॉपिक हमारा चला, काफी 37 सेशंस हुए उसके, मतलब 1.5 घंटे का एक सेशन और 37 सेशंस हुए हैं। तो वहाँ पे हमने बहुत डीपली ये सारी चीजें ली है। अगर आप वो अगर सारे क्लासेस रिकॉर्डेड सेशंस होंगे? हाँ, सारे सबके रिकॉर्डेड है और यूट्यूब पे तो ऑलमोस्ट 9 सेशंस के डाल चुके हैं हम ऑलरेडी। अगर वो भी तब तक आप सुनो तो तब तक बाकी का हम अपलोड कर ही रहे हैं। अगर वो भी आप सुन लोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। माई जर्नी ऑन श्रीमत, मतलब एज बीके प्रतिमा, या बीके प्रतिमा जैन दुबई भी डालोगे ना और उसमें आ जाएगा माई जर्नी ऑन श्रीमत। उसको अगर आप एक ही बार में लगे तो आपका, मैं जया बहन को बोलो मेरा नंबर लेके आप मेरे को व्हाट्सएप करो तो मैं आपको उसकी लिंक भेज देती हूँ। फिर उस लिंक को आप डायरेक्टली 1 by 1 सब पूरा सुनो, आपके लिए सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें इस जीवन को जीना है। दीदी, मेरी शादी तो नहीं हुई, बट सुन के अच्छा लग रहा है कि शायद आगे जाके फ्यूचर में काम आ जाएगा। यस, 100%। अगर आज से आप शुरू करो तो मतलब आज से आप अपनी नींव बना रहे हो, यू आर मेकिंग योर फाउंडेशन फ्रॉम टुडे। हाँ जी। और बाबा खुद गारंटी देता है, अगर तुम मेरी श्रीमत पे चलते हो तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर की। ठीक है। यस। थैंक यू दी। सो हम कल कंटिन्यू करें। अभी कल का टॉपिक होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर, ठीक है? झूठ की नींव। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।